कि चार चोर चोरी चले, पग पनही उतार, चारों दर धोनी हनी, पंडित करो विचार। चोर आते हैं तो कैसे आते हैं? उनके पैरों की आट नहीं होती है, बिल्कुल बड़े चुपके चुपके दीवालों के सैया से। बहुत लोग छिपकेला होते हैं, वो छिपक करके देखते हैं बड़े तजर्बा से कि क्या हो रहा है। चोर आता है तो कोई ऐसी बात भाई तो जूतन उतार देगो, हाथ में ले लेगो, खटपट नहीं है जाए। चार चोर चोरी चले, पग पनही उतार, और चारों उधर थूनी यानी पंडित करो विचार। ये चार चोर कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ और मोह, ये चारों चोर हैं। इनका पता नहीं लगता है हर एक किसी को, और जब पता लगा तो तब दियो बुझ जाते है और एकदम लूट हो जाती है, खजाने लूट जाते हैं, और तब फिर रोते हैं चिल्लाते हैं, हाय भैया जी क्या हो गया। काम आता है तो पता नहीं लगता है, क्रोध आता है तो पता नहीं लगता है, लोभ और मोह आते हैं तो पता नहीं लगता है, और जब वो निकल जाते हैं माल को लेकर के तो फिर पछताते हैं। पग पनही उतार, उनके कोई चिन्ह नहीं है, कोई खटर पटर नहीं होती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों बहुत बड़ी सजगता की बात है, कोई साधक गहराई से जागृत होकर के देखता है वो ही इन विकारों को देख सकता है और पकड़ सकता है। कबीर साहब जी ने कहा है, तेरी गठरी में लागे चोर, हो तेरी गठरी में लागे चोर, बटोइया क्या सो, तेरी गठरी लागे चोर, बटोइया क्या सोवे, तेरी गठरी में लागे चोर। ये मानव शरीर, ये गठरी है। पहले कोई महात्मा गाय रहे, कौन गाय रहे? मानस जनमान बोल रहे और मतमाटी में रोल रहे, अब की मिलाए फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मानस जन्म अनमोल रे। ये खजाने का केंद्र है, आपके भीतर में बहुत बड़े खजाने हैं। शांति का खजाना, संतोष का खजाना, और जब तक वो खजाने नहीं मिलते तब तक व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। इसलिए तेरी गठरी में लागे चोर, बटोइया क्या सोवे, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोइया पाँच 25 तीन है चुरवा। अभी कबीर साहब जी कह रहे थे कि 4 चोर, और यहाँ कवि कह रहा है 3 चोर की बात है।
काम क्रोध लोभ या फिर रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, ये भी चोर है। कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी, और त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगनी हम जानी। कौन ने जानी? कबीर ने जानी, क्योंकि कबीर एक जागता हुआ व्यक्ति था। अगर तुम भी जाग जाओगे तो तुम भी जान लोगे। ऐसी बात नहीं है कि कबीर ने जानी और तुम नहीं जान पाओ। अरे जो जग रहे आए हो, जिसके पास में प्रकाश है और वो ऊपर से देख रहा है, तो देख लेगा कि रोड पर कौन आदमी जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और लेकिन अगर कोई दीपक बुझाए के सो जाए झप, तो भागे तो नीचे से निकाल ले जाओ, चाहे सबे का छुपे तब ना वाय पता लग रहा। क्योंकि एक तो अधेर हो, दूसरे गहरी नींद, तीसरे सारे गेट दरवाजे खुले। क्या ऐसे घर में धन रुकेगा? वो तो सवेरे जब जगेगा तब पता लगेगा, हाय भैया हम तो मर गए। कहाँ है वो भैया? चोरी है गई। तुम कहाँ गए? कि हम सोए गए। अंधेरो है रो, हाँ लाइटों नहीं आती, तो किवाड़ नहीं लगाए कि हाँ किवाड़ों खुले रह गए। तो पिंजो कह रहे तू बिल्कुल मूर्ख हो, किवाड़ों खुले रह गए है। और अंधेरो उजेरा भी समाप्त कर दिया और फिर गहरा सोएगो, तो फिर तो चोरी होगी ही। इसलिए एक तो किवाड़ बंद हो, दूसरे आसन ऊपर हो, तीसरे प्रकाश हो, वो चौथा जगह हुआ हो। पर ऐसी तो चोर नहीं गई, वो ढेंगे कर जाए। इसलिए पांच 25 तीन है चुरवा, 5 25 ये सब चोर ही हैं। ये 5 काम क्रोध लोभ मोह भय, 25 प्रकृति वो अपना भोग मांग रही हैं। और नेक थोड़े से सोए गए तो वे तुम्हें पतन की ओर ले जाएंगे। और 3 चोर रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब की नासोर बटोइया क्या है। हाँ, ये सब की नासोर बटोइया क्या है। तेरी तेरी शोर बटोइया क्या ये सब शोर मचा रहे। आपना आपन चाहे मान और झूठ प्रपंच साच कर ध्यान। सदगुरु कहते झूठे प्रपंच को आपने सच्चा मान लिया है और सच्चा मान करके तुम रोते रहते हो। इसलिए महात्मा जी की जो बात कह रहे हैं, हम उनके संस्कारों में हम शामिल नहीं हो पाए। लोग कह रहे कैसे महात्मा है, वो साथ में नहीं आए। चलो वास्तव में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, हजारों लोग थे। ये दुनिया की विडंबना है, केवल लोगों के दिल दिमाग को खराब करने की बात होती है। हम कहे को और 50 महात्मा होते तब भी कोई काम होता, और हमारा कोई उनसे बैर नहीं था। किसी कारणवश
अव्यवस्था के कारण हम नहीं शामिल हो पाए तो कोई पाप नहीं हुआ। बहुत काफी दिन हो गए हमारा छोटा भाई हमसे, ये शरीर का भाई, और वो शरीर छोड़ गया और हमसे तगड़ा था, नया था, जवान था। शनिवार को शाम को दाह संस्कार किया और इतवार को हमने सत्संग किया। लोग कह रहे देख लो कैसो भैया है, जय भैया की neko नहीं आई, बताओ सत्संग करे हुए पहुंचे को। हमने कही हम तो जब वैसे ही छोड़ दे अगर वो आ जाए तो सत्संग के बाहर में जानते, अगर आ जाए तो हम इस वेश को भी उतार देंगे। तो सज्जनों, ये लोगों की बुद्धि होती है, जो समय पर हो जाए। गीता में कहते हैं नहीं कि जो हो गया सो ठीक हो गया, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। अपने मन को कभी मैला नहीं करना चाहिए कि मेरे यहाँ वो फलाना नहीं आया, कि वो नहीं आया, कि वो आ जाता तो ऐसा होता, कि वो आ जाता तो ऐसा होता। ये सब हमारी भूल और भ्रांतियां हैं, यही अज्ञान है हमारे भीतर का। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये चोर रही हैं जो हमारे दिल दिमाग पर धूल डालते हैं किसी प्रकार से राग द्वेष की, ये भी छोड़ रही हैं। इनसे बड़ी सावधानी की बात है। आप सभी भाई बहन ग्रस्त हैं, आपके सामने भी ये बातें आती होंगी, लेकिन इनमें बड़ी सावधानी बरतने की बात है। इसलिए ये सब कीना शोर कोई और कितना बढ़िया कहा। जाग सवेरा बाटू बसेरा, बाट कहते रास्ता को, सदगुरु कहते जाग सवेरा हो गया। काल खड़ा सिर ऊपरे जाग बिराने मीत, और जाका घर गेल में सो कैसे सो है निश्चिंत। वो महात्मा जी को नहीं पता था, बेचारे सत्संग में आ रहे थे कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, और हम और तुमको भी नहीं पता है कि कौन सी घड़ी में और कब क्या हो जाए। हमारे जीवन की अज्ञात यात्रा है। उनकी क्या, बड़े बड़े भगवान कृष्ण को नहीं पता था कि बाण लगने वाला है, प्रवास पट्टन में बैठे हुए। राम जी को नहीं पता था कि अभी ये घटना होने वाली है। गांधी जी प्रवचन दे रहे थे, उनको नहीं पता था कि गोली पड़ने वाली है। इंदिरा गांधी को नहीं पता था, राजीव गांधी को नहीं पता था, और हम और तुमको भी नहीं पता है। इसलिए हमारे जीवन की एक अज्ञात की यात्रा है, एक रहस्य है। आप ये मत समझना महाराज आपको गुनाह न पता, आप तो संत महात्मा है। ये बहुत लंबी कथा है, फिर बताएंगे। और जागु सवेरा बाट बसेरा, जागु सवेरा जागु सवेरा, बाट बसेरा। अरे जब जाओ तो वही सवेरा है। जागो सवेरा
बाटू बसेरा जात सवेरा, बाटू बसेरा जात सवेरा। फिर नहीं लागे जोर, फिर हमारे बस की बात नहीं रहेगी। आज ही जागो, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, और काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। फिर जइयो बिराने देश हो रमैया राम। हाँ फिर नहीं लागे चोर, पटोया क्या चोर हाँ फिर नहीं लागे चोर, पटोया क्या चोर तेरी कथरी मिला, पटोया क्या चोर तेरी कथरी मिला चोर। तेरी गठरी में लागे चोर, पटोया क्या चोर है तेरी गठरी। भव सागर एक नदी बहती है, वो कोई ऊपर ना दे। लोग कहते हैं कि भैया एक बेहतरीन नदी बह रही है, और जब आदमी मत तो कहते हैं गैया दे दो, तो बेहतरीन काई की नदी है, तो खून और पीबू की। तो ध्यान रखो, खून और पीऊ में से गैया तो निगारे भी रही है। हाँ अगर सुअर तो हो जाए, अरे गंदगी में तो वो तो दिखा देगा, गैया गंदगी में कह जाएगी। इसलिए ये काल्पनिक बातें हैं, न तो कोई बाहर ऊपर कोई बेहतरीनी बह रही है, और न कोई गैया से पार उतरता है। ये पौराणिक कहानियां है। बेहतरीनी का मतलब क्या है? हमारे चित्त में ये जो गंदी धारा जो बहती है, सच्चे अर्थों में ये बेहतर नहीं है। और जब उसके कर्म का भोग सामने आता है, हमारे देखते हुए कई लोग ऐसे हैं, अब भी 4-4, 5-5 साल हो गए, कार्टन में डरे हैं, लेटरिंग कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, भाई बदबू आ रही है, कोई पास में भी नहीं आता है। सच्चे अर्थों में ये बेहतर नहीं है। इसलिए अपने कर्म के भोग, कल महात्मा का शरीर हुआ है, कितना बढ़िया, 1 मिनट में पूरा काम हो गया सब। और आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले और एक महात्मा का शरीर पूरा हुआ था, वो मुरैना के पास में थे गांव, वो सत्संग में बैठे थे ऐसे ही, और बताते कई साथियों थे कि मुझे तो पसीना से आए रहो, अरे जो मन घबराए रहो है, तो क्या आराम कर ले। और भी आराम करके गए, और बस मैं फिर पता ही नहीं लगा कब सत्संग करके पहुंचे साधु महात्मा तो पे धरे खाट पे पूरा ही काम है भी नहीं। उनका नाम था गुरु शरण। देखो सच्चे दिल से जो महात्मा है या सच्चे दिल का कोई व्यक्ति है, तो वास्तव में यहाँ पता लग जाता है जीवन की तपस्या का। इसलिए भव सागर एक नदी रे बहती है, और एक दूसरी नदी कौन सी है? जब ये जीव माँ के गर्भवास में जाता है, बहु 9 महीना जी नरक में काटता है। हालांकि में हम तुम कह रहे हैं
पर वैज्ञानिक लोगों से पूछो तो वहां नरक नहीं है, वहां तो बहुत बड़ी एसी का कमरा है। पर फिर भी जब गर्भ से बाहर आता है तो उसको बहुत बड़े कष्ट पड़ते हैं। बाहर की हवा उसको ऐसा लगती है मानो कोई बर्छी और भाले दे रहा है। संतों ने कहा है ये दो दुख कौन कौन से, एक जन्म का और एक मृत्यु का। तो ये दोनों दुखों से पार होने के लिए मेरे भाई बहनों, ये दोनों दुखों के लिए यहाँ बेहतर नहीं कह करके संबोधित किया है। भव भव सागर एक नदी रे बहती है, सागर एक सागर एक नदी बहती है, हाँ बिन उतरे जाए बोरे। बोरे को मतलब डूबना। अगर तुम नेगू हाथ पानी चलाओगे तो खाओगे पानी में तो डूब जाओगे। हाँ एक कला और होती है, हमारे गुरुजी बताते, वो बिल्कुल हाथ और पैरों के अंगूठाओं को बता देते और पानी में पड़े रहते। ये तैरने की कला होती है। और वो कहते कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अकुलाने की बात नहीं है, बिल्कुल शांत भाव से तो तुम डूबोगे नहीं। पर इसके लिए तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ऐसा आदमी तो घबरा जाओ, बुड़ुक हो जाओ। सदगुरु कहते हैं ये भी कला है, चाहे हाथ पैर हिला करके तैरो और चाहे बिना हाथ पैर हिलाए तैरो। अगर तैरोगे नहीं तो तुम डूब जाओगे। बिन उतरे जाए बोर तो या क्या सोओगे। बिन उतरे जाए बोर तो या क्या तेरी गठरी में लागे चोर बटोया क्या सोओगे, तेरी गठरी में लागे। इसलिए मेरे भाइयों जागृत होकर के जीवन जियो। और आखिरी पत्ती में कितना बढ़िया कहा है, कहां कबीर सुनो भाई साधो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कबीर सुनो भाई साधो, हाँ जागत कीजे भोर बटोया क्या सोओगे। जागत कीजे भोर बटोया क्या सोओगे, तेरी गठरी में लागे चोर, तेरी गठरी में लागे चोर। हाँ जागत कीजे भोर बटोया क्या सोओगे।